इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो एक सेल का जो है ईएमएफ होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग शॉर्टकट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम लोग शॉर्टकट में ईएमएफ ऑफ सेल भी कहते हैं। एक आप कह सकते हो सिंपल भाषा में, एक बैटरी के वोल्ट को डिनोट करता है कि बैटरी कितने वोल्ट की है, ये सेल के वोल्ट को बताता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है इसको हम समझेंगे, क्योंकि सेल का जो ईएमएफ पावर है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो क्या होता है। तो मान लिया जाए कि ये एक सेल है, मैं जो है आपको सेल बता रहा हूँ। इसमें दो इलेक्ट्रोड है, ये है आपका एनोड और ये हो गया कैथोड। ये प्लस हो गया आपका, जिसे आप एनोड कहते हैं, और ये हो गया माइनस, जिसे आप कैथोड कहते हैं। ये कैथोड हो गया आपका और ये आपका हो गया एनोड। ये कोई सेल है, हमने इस इलेक्ट्रोलाइटिक से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लिया है। ये आपका एक सेल है। ऐसे सेल को हम लोग सर्किट में ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये एनोड हो गया हमारा, और ये छोटा वाला जो ये बड़ा वाला एनोड है, और ये छोटा वाला जो है हमारा कैथोड है। ऐसे भी आप लोग सर्किट में देखे होंगे। तो ये आपका एनोड है और ये कैथोड है, हमने ऐसे भी देखा है। अगर इस सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा है, इसे हमने सर्किट में अभी मान लीजिए कि नहीं लगाया है, तो इस सेल के जो दो टर्मिनल है, एनोड और कैथोड, इसका 0 वोल्ट है और मान के चलिए इसका 12 वोल्ट है। ऐसे कैथोड 0 वोल्ट का होता है और ये जो एनोड होता है वो बैटरी के वोल्ट पर डिपेंड करता है। 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट की भी होती है। तो अगर किसी सेल से अगर अभी करंट नहीं लिया जा रहा है, तो इसके दोनों टर्मिनलों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब दोनों ध्रुवों के बीच का जो विभवांतर होता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यदि सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं की जा रही है, कोई धारा नहीं लिया जा रहा है, तो सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का जो विभवांतर है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। जैसे कि ये हमारा कैथोड 0 वोल्ट का है और ये हमारा 12 वोल्ट का है एनोड। तो इस कंडीशन में दोनों ध्रुवों के बीच का जो विभव का अंतर देखें हम, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज अगर 12 में से हम 0 वोल्ट घटाते हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस, जो विभवांतर है, वो हमें क्या मिलेगा, 12 माइनस 0 यानी 12। तो दोनों ध्रुवों के बीच का जो विभवांतर, ध्यान में रखना है, अभी सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो दोनों ध्रुवों के बीच का जो विभवांतर है वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है, यदि सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं की जा रही है। इसको हम लोग ईएमएफ ऐसे भी इसको लिखते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू W/Q। अगर किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू W/Q। ये आपके
इलेक्ट्रोपोटेंशियल, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोपोटेंशियल, जैसे कि आप जानते हैं V बराबर W/Q। तो यहाँ पर जो आपका वोल्ट था वहीं हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया है। जब सेल से करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो W/Q हो जाता है। इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है उसका यूनिट हम लोग जो है वोल्ट लेते हैं। यहाँ जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे घटा करके, तो आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा वो वोल्ट में होगा। तो साफ बात क्लियर ये है कि सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये एक प्रकार का वोल्ट है। शुरुआत में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो सेल का वोल्ट होता है। तो ईएमएफ जो है सेल का वोल्ट है, तो इसका यूनिट भी हम लोग लेते हैं वोल्ट। कोई बैटरी 12 वोल्ट की है, 16 वोल्ट की है, वही उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अगर आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड करना है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू W/Q। इसका यूनिट हमने बता दिया वोल्ट। अगर किसी कंडीशन में आप ये मान लें कि सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर मान लीजिए कि डिफाइन करना हो, जैसे कोई ये हमने एक सर्किट बनाया, सर्किट में हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। अब जो है यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तब यहाँ से चार्ज को इस सर्किट में, यहाँ से चार्ज को पूरा क्लोज सर्किट में घुमा तक यहाँ पर लाने में, यहाँ से चार्ज निकलेगा ऐसे पूरा क्लोज होकर के यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से चार्ज को पूरा सर्किट में क्लोज होकर के यहाँ तक, मतलब इस टर्मिनल से, ये P हो गया टर्मिनल, ये हो गया आपका टर्मिनल Q। तो P से चार्ज को निकल कर Q तक आने में जितना वर्क होगा, चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा, यही होगा हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये दो डेफिनेशन आपको दिमाग में रखना है कि जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो दोनों सिरों के बीच का विभवांतर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा, या सेल से जब धारा प्रवाहित हो रही है तो एक एनोड से कैथोड तक लाने में चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा। जब सेल से करंट फ्लो हो रहा है तब एनोड से कैथोड तक चार्ज को लाने में जितना वर्क होगा वो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा। तो दो डेफिनेशन आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। पहला डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है, जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। या फिर जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाता है, जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही है तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक आवेश को लाने में जो कार्य होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू W/Q, यूनिट होता है वोल्ट।